बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी रीमा और दो बच्चों लखन व रश्मि के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वे बहुत ही गरीब थे। हरिया जब भी खेत पर काम करके घर वापस आता तो हमेशा उसके दोनों बच्चे लखन व रश्मि उसका दरवाजे पर इंतजार करते रहते थे। पापा आ गए, पापा आ गए। माँ देखो पापा आ गए। आज खेत पर बहुत काम था जी, आज आने में देर हो गई। हाँ रीमा, वो आज मैं खेत का काम करके थोड़ी देर आराम करने बैठा तो वहीं आंख लग गई। ठीक है, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। चलो बच्चों, आ जाओ खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी ने मिलकर खाना खाया और वे खाना खाकर सो गए। अगले दिन रीमा, थोड़े दिन से तो हमारे खेत में एक सब्जी भी नहीं लगी। बीज डाले तो बहुत समय हो गया है, अब तक तो सब्जी लग जानी चाहिए थी। आप चिंता मत कीजिए, थोड़े दिनों में आ जाएगी। आप खेत पर जाइए, नहीं तो खेतों में गायें घुस जाएगी। ठीक है रीमा, मैं जाता हूँ। हरिया खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसे बीच में ही गांव के सेठ ने रोक लिया। अरे हरिया, कहाँ जा रहा है? जरा रुक, मुझे तुझसे कुछ काम है। हरिया सेठ के पास जाता है और पूछता है। जी सेठ जी, बोलिए क्या काम है? हरिया, मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए। क्या तू तेरे खेत से कुछ लकड़ियाँ ला सकता है? मैं तुझे उसके कुछ पैसे दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं लकड़ियाँ लेकर आ जाऊंगा। हरिया खेत पर जाता है और खेत पर आकर वह पहले अपनी उगाई हुई सब्जियों को पानी देता है और फिर थोड़ी देर बाद पानी देकर सेठ के लिए लकड़ियाँ काटने लग जाता है। हरिया बहुत ही मेहनती था। उसे कोई भी काम मिलता तो वह कर लेता था। हरिया दोपहर को लकड़ियाँ काटकर अपने घर आ जाता है और रीमा लकड़ियाँ उतारती है और हरिया से पूछती है। अरे, आप इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों लेकर आए हो? वो आज मैं खेत पर जा रहा था, तब सेठ जी ने मुझे कुछ लकड़ियाँ लाने को कहा था तो उन्हीं के लिए लेकर आया हूँ। वो इन लकड़ियों के कुछ पैसे भी देंगे। तुम चाय बनाओ। इतने में सेठ जी भी लकड़ियाँ लेने आते ही होंगे। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ। रीमा ने चूल्हे पर चाय बनाने के लिए रख दी। तभी उनके दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। लगता है पापा सेठ जी आए हैं। हरिया ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। आपका ही इंतजार कर रहा था सेठ जी। अरे वाह, ये तो बहुत मोटी लकड़ियाँ है, इसमें तो मेरा काम हो ही जाएगा। सेठ लकड़ियाँ उठाने लगता है, लेकिन लकड़ियों का वजन इतना ज्यादा था कि सेठ उन्हें उठा नहीं पाया। अरे तुम इतना वजन कैसे उठा कर लाए हरिया? मुझसे तो नहीं उठेगा इनका वजन। ऐसा करो, तुम ही मेरे साथ चलो इन्हें लेकर। हाँ ठीक है सेठ जी, मैं ही रखाता हूँ आपके घर। सेठ ने हरिया को लकड़ियों के पैसे दिए। तभी रीमा चाय बनाकर ले आई। सेठ और हरिया ने मिलकर चाय पी और फिर हरिया सेठ के यहाँ लकड़ियाँ लेकर चला गया और वहाँ लकड़ियाँ रखकर घर वापस आ गया। ये लो रीमा लकड़ियों के पैसे, इससे घर का कुछ राशन ले आना। वैसे भी अभी खेती अच्छी नहीं चल रही है, तब तक इन पैसों से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है जी। अगले दिन हरिया खेत पर काम करने चला गया और रीमा भी कुछ काम से घर से बाहर चली गई। हरिया अपने खेत में काम कर ही रहा था, तभी अचानक से पौधों में से निकलकर एक सांप आया और उसने हरिया को डस लिया। हरिया जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसकी चीख सुनकर पास के खेत वाले दौड़कर उसके पास आ गए और उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और वहीं रीमा और दोनों बच्चे भी हॉस्पिटल आ गए। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना माँ? हाँ हाँ बच्चों, जरूर हो जाएंगे। भगवान है ना हमारे साथ, भगवान पर भरोसा रखो। डॉक्टर ने हरिया का इलाज किया और इलाज करके रीमा के पास आए। सांप के काटने से आपके पति बेहोश हो गए थे। हे राम, वो ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो समय पर हॉस्पिटल ले आए, नहीं तो जहर ज्यादा फैल जाता तो कुछ भी हो सकता था। आप चाहे तो अपने पति को अब घर ले जा सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी।
अब रीमा अपने पति को घर ले आती है, लेकिन कमजोरी की वजह से डॉक्टर ने हरिया को थोड़े दिन रेस्ट करने के लिए बोला था। अब क्या होगा रीमा? थोड़े दिन मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा। अब घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। आप बस आराम करिए। वह जो लकड़ियों के पैसे हैं, थोड़े दिन उनसे काम चल जाएगा। बेटा रश्मि और लखन, तुम पापा के पास ही रहना, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ। रीमा सब्जियां लेने चली जाती है। वह सभी दुकानों पर सब्जियों के भाव पूछती है, लेकिन सभी दुकानों पर सब्जियां बहुत महंगी थी। रीमा कुछ सस्ती सब्जियां लेकर अपने घर आ जाती है। वह घर आ ही रही थी, तभी बीच रास्ते में उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी, जो बहुत ही सुंदर व आकर्षक थी। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपकी मदद करने आई हूँ। तुम मेरी मदद कैसे करोगी बेटा? तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तभी अचानक से वह छोटी बच्ची परी के रूप में बदल गई। उस परी को देखकर रीमा चमक उठी। उसे ऐसा लगा मानो परी के रूप में फरिश्ता उसकी मदद करने आया हो। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही थी। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। रीमा अपनी इच्छाएं परी से मांगती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति पहले जैसे ठीक हो जाए और हमारा खेत भी हमेशा सब्जियों से खिलखिलाता रहे। तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? मैं चाहती हूँ कि हमारा बहुत बड़ा घर हो। परी ने रीमा की तीनों इच्छाएं पूरी कर दी और वह गायब हो गई। रीमा घर के अंदर आ जाती है और देखती है कि उसका पति एकदम ठीक हो गया था। वह उनको सब कुछ बता देती है। अब उनका बहुत बड़ा घर था, उसका पति भी एकदम ठीक हो गया और अब उनका खेत भी सब्जियों से खिलखिला रहा था।